सो गाइस आई होप कि आपने कल हमारे लेवल सारे मार्क कर लिए थे, उससे हिसाब से आपने ट्रेड करा होगा तो काफी अच्छा खासा पैसा कमाया होगा आपने। 300 से 400 पॉइंट आपको मिले होंगे। जैसा कि हमने बात करी थी कि बैंक निफ्टी में 47,857 का लेवल था हमारा, कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा हमारा टारगेट 48,037 और 48,156 रहेगा। और देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही थी। अब वही है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, डबल कंफर्मेशन जब आपको मिल रही होती है ना, तो आपका ट्रेड बिल्कुल अलग कॉन्फिडेंस का होता है। कल आप देखो यहाँ पे मार्केट में, बैंक निफ्टी में ये हमारा हाई था। मार्केट बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था। अगर आज देखोगे आप, तो आज मार्केट ने इसी जोन के आसपास, हमारा लेवल तो था ही, हमारे लेवल के ब्रेकआउट पे भी जिसने ट्रेड करा उसने ये चीज मैटर नहीं करी, तब भी उसने पैसे कमाए होंगे। लेकिन अगर वो एक चीज और कंफर्मेशन ऐड करना चाहे तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे, जैसा मैं हमेशा पैटर्न बताता हूँ, इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है सपोर्ट पे। ये रेसिस्टेंस था, मार्केट इसके ऊपर खुला तो सपोर्ट बन गया, सपोर्ट के आसपास ये बना, तो यहाँ पे भी एंट्री करा जा सकता था। तो डबल कंफर्मेशन हो गई। टारगेट हमारे क्या थे? 48,037। कल एक भाई ने कमेंट भी करा था, उन्होंने 47,800 की प्ले रखी थी। मैंने उनको बोला था 48,000 क्रॉस हो गया तो निकल जाना। आई होप कि वो निकल गए होंगे, क्योंकि कहेंगे 48,000 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आनी थी। 48,500 तक मार्केट कहाँ गया? मार्केट गया 48,347 के आसपास का हाई लगाया, आई थिंक 245 का, सॉरी 245 250 का हाई लगाया। बट मुझे कोई अतिशुक्ति नहीं होगी, या मैं कुछ थोड़ा सा गलत देख रहा हूँ। आई थिंक 350 तक तो गया था मार्केट। आई थिंक लास्ट वाला मैंने मिस कर दिया, या 350 तक गया था मार्केट, जैसा मैंने बताया था आपको। कहीं ना कहीं अपनी बात करूं मैं, तो यहाँ पे भी 3400 के आसपास का प्रॉफिट बुक करा है। लेकिन क्वांटिटी मेरी बहुत छोटी थी, 45 से 60 क्वांटिटी थी। जो भी आपको ट्रेड दिख रहे हैं, अब ये ट्रेड ज्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जब भी ऊपर जा रहा था मार्केट तो स्ट्राइक प्राइस चेंज करना पड़ता था। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने 48,000 भी ट्रेड करा है, 200 भी ट्रेड करा है, 300 भी ट्रेड करा है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, क्योंकि पैसे खत्म हो रहे थे, स्कैल्पिंग कर रहा था, तो उस वजह से 3400 के आसपास है। आई थिंक टोटल 10 ट्रेड हुए होंगे, तो इसमें से कुछ 600 या 700 रुपये ब्रोकरेज जाएगी, बाकी हमारे अकाउंट में आ जाएगा। बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी हमारे टारगेट्स आ गए थे सारे। निफ्टी में भी कल मैंने आपको एक हिंट बताया था कि मार्केट बार बार जो है अपना 21,500 का लेवल टच करने की कोशिश कर रहा है। देखो होता क्या है मार्केट में, पहले बात ही कर लेते हैं रिव्यू की। रिव्यू हमने क्या करा था? हमने बात करी थी 523 के ऊपर बाय करेंगे। अगेन मार्केट में 523 के ऊपर टारगेट हमारा 597 तक था। तो यहाँ तक ही टारगेट 12 बजे मार्केट से बाहर हो जाना था आपको। 70 पॉइंट आपको यहाँ मिल गए, और प्रीमियम्स भी एक्सपायरी से एक दिन पहले था, तो प्रीमियम भी काफी अच्छे बड़े होंगे। प्लस यहाँ से सेल ऑफ आया, उसके बाद मार्केट में डे हाई जब ब्रेक हुआ तो मार्केट में लास्ट में मूव आया। यहाँ पे मैंने लीव ले भी रखी थी किस 600 की कॉल, लेकिन मैंने निकाल दी थी यहाँ पे स्कैल्पिंग करके। मैं रुकता तो आई थिंक मेरे को 40-50 पॉइंट मिल जाते उसमें। बट नेवरदलेस मार्केट हमेशा चलेगी। और कल मैं देख रहा था, दो वीडियोस पे मेरे कमेंट्स आ रखे थे। मतलब जैसे इस वाले वीडियो पे मेरे कमेंट आया था कि हो गया क्रैश। एक कमेंट आया कि आपको जल्द से भी में बुलाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग इतने भावुक क्यों हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो खोल के देखोगे तो उसमें हम हमेशा एनालिसिस दोनों साइड की करते हैं, और दोनों साइड की एनालिसिस करनी चाहिए। अगर आप ऐसे मार्केट में एक साइड की एनालिसिस करके बैठ रहे हो, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको मार्केट में रहना चाहिए। कहीं ना कहीं मार्केट में आपको दोनों साइड के लेवल देखोगे, तब देखोगे कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है। इंट्राडे के लेवल्स तो आपको पता ही है मेरे लेवल की क्या एक्यूरेसी रहती है। एक टारगेट तो आता ही आता है हमारा, दोनों टारगेट भले ही ना आए, लेकिन उसके भी तरीके बता रखे हैं मैंने। बट वही है कि लोगों को कमेंट करना होता है। कोई बात नहीं यार, कमेंट करो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ना जा रहा है ना कुछ आ रहा है इसमें। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखो, मैंने आपको लास्ट में ही बताया था कि एक गैप अप हो सकता है कल फिर से, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा डेली चार्ट पे जाके दिखाऊं आपको, देखो मार्केट में कल भी हमने बात करी थी। कल मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी बनाई थी, अगर आपको याद हो, इस तरह की ट्रेंड लाइन बना रखी थी। मैंने आपको दिखाया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह का एक फ्लैग पैटर्न बन सकता है, और ये फ्लैग पैटर्न टूटा तो कहीं ना कहीं मार्केट में और भी रैली आ सकती है, और वही हुआ मार्केट में। और देखो मार्केट के साथ नहीं चलोगे आप, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। मार्केट के साथ ही चलना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी मार्केट में एक नया ब्रेकआउट आए, जब भी नया ब्रेकआउट आए, तो आपको अगले दिन मार्केट गैप अप जरूर दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे घुस जाओगे। अगर मार्केट गैप अप दिखाएगा, तो मार्केट में उसका सेटअप क्या होता है, उसको पहले एक डिप आता है। डे हाई मार्क कर लेना, जहां से भी डिप आए वहां वो मार्क कर लेना। उसके बाद मार्केट जब ऊपर निकलेगा, डे हाई के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज करेगा, वो उसके हाई को बाय करोगे, तो एक कंटिन्यूएशन रैली मिलेगी आपको। हमेशा यही होता है। आप पीछे भी यहाँ पे देखोगे ना, कहीं कहीं पे भी गैप अप पे देखना आपकी, आपके साथ क्या हुआ होगा, गैप अप हुआ होगा, फिर मार्केट थोड़ा डिप मारा होगा, फिर जब डे हाई ब्रेक करा होगा, जैसे यहाँ पे देखो, तब मार्केट ऊपर ही क्लोज होता है। तो कल भी सेम सिनेरियो हो सकता है। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो क्या करना है हमें, इसके बारे में बात करते हैं। देखो आज का हाई मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। आज का हाई हमारा 48,347 355, ये वाला लेवल मार्क करेंगे हम। बफर देंगे 370, बल्कि 20 पॉइंट का बफर जरूर देते हैं हम। ठीक है। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, 370 के ऊपर बाय करेंगे। अगेन ऊपर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, लेकिन लॉजिकल टारगेट क्या है हमारे पास? 48,500 के आसपास का, 48,490 या 480 के आसपास तक रखेंगे हम टारगेट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। इसके भी ऊपर निकल जाता है, अगला टारगेट कहाँ रुकता है मार्केट? कल एक्सपायरी है। तो अब हो सकता है कल मूवमेंट ना आए, या कल मूवमेंट आए तो पूरा साइडवेज कर दे। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि नॉर्मली यही हो रहा है कि एक्सपायरी वाले दिन मूवमेंट नहीं आ रहे हैं, सेलर्स बहुत अच्छी तरह पकड़ लेते हैं उसको। ठीक है। 483 सेकंड टारगेट आपका, 550। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, फिर 600 700 तक भी जा सकता है। बट हमारे टारगेट्स ये हैं। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे इनको एडजस्ट करूंगा थोड़ा सा। अभी मैं डेली चार्ट पे बता रहा हूँ आपको। सेलिंग अब देखो यहाँ तक अभी तक तो नहीं हो सकती। अब 15 मिनट के चार्ट पे दिखेगा सेलिंग का लेवल। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, बाइंग के लिए मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, अब थोड़ा आपको चार्ट छोटा दिखेगा।
बाइंग का लेवल में आता है 370, टारगेट 483, 553, ये दोनों टारगेट्स रह सकते हैं हमारे। प्लस यहाँ पे देखोगे अगर आप ये जोन का ना ब्रेकआउट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, देखो अगर मार्केट नीचे भी आता है तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, 48,250 का जोन। तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। मान लो मार्केट यहीं फ्लैट ओपन हो गया, नीचे जाता है और यहाँ पे आगे को कंसोलिडेट करके फिर रेंज ब्रेक करता है, या कोई यहाँ पे हैमर बनाता है या मेरे 3 पैटर्न इंगल्फिंग बनाता है, तो यहाँ पे भी बाइंग हो सकती है। अब सेलिंग के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे सतर्क होना पड़ेगा, सेलिंग के लिए लेवल निकालना इतना ईजी नहीं होगा। अब एक जोन तो ये है कि मार्केट जब इसके अंदर आ जाता है 47 के, मैं आपको बोलूंगा जब मार्केट ये जो हमारा ब्रेकआउट जोन हुआ है, लाइक ये वाली जो कैंडल है हमारी, ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको बिग सेलिंग कैंडल, जब तक मार्केट इसके अंदर नहीं आएगा, 48,150 का लेवल रखूंगा मैं अपना, या हम इसको इस बुलिश कैंडल के नीचे लेके आते हैं 48,110, इसके नीचे ही सेलिंग होगी, इससे पहले नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मार्केट 280 के आसपास है। 110 के नीचे आपका दोबारा से ये वाले स्विंग तक का मार्केट टारगेट दे सकता है आपको 47,950। टारगेट यहाँ पे ब्रेक कर लेना अगेन, फर्स्ट टारगेट अपना 48,023, मतलब 70-80 पॉइंट, और सेकंड टारगेट 47,950। नीचे की साइड थोड़ी सी क्वांटिटी छोटी रखना, क्योंकि मार्केट में फ्रेश ब्रेकआउट आया। और दूसरा सेटअप मैंने आपको बताई दिया, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो डिप आएगा, उसको छोड़ देना। टिप आके जब दोबारा दिन में सेकंड हाफ में मार्केट अगर हाई ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, और यहाँ पे एक अच्छी खासी 200-300 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें चलना है। ठीक है, फ्लैट ओपन हो गया तो ये वाले लेवल्स रहेंगे, बाइंग के ये, सेलिंग के ये। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मार्केट अगर बीच में कहीं ओपन हो गया तो मार्केट यहीं कहीं घूमता रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी पे यही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब थोड़ा सा प्लान चेंज करो अपना, मार्केट थोड़ी चेंज हो रही है। इंडिया विक्स में आपको दिखा दूं 15+ हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी बहुत होगी। आज आपने देखा होगा मार्केट में 3 या 4 मूव आए हैं, और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे, तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट मूव ये था, कितना पॉइंट का था, मैं पॉइंट्स भी दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट मूव आपका ये था, कितने पॉइंट थे, 422 पॉइंट। ठीक है, सेकंड मूव आपका क्या था, सेकंड मूव आपका ये था, कितने पॉइंट थे, 362 पॉइंट। उसके बाद थर्ड मूव आपका ये था, यहाँ से फिर से 422 से मतलब 422 फिर से, तो 400, 300, 400। तो इसमें एक मूव भी पकड़ लिया आपने इंट्राडे में तो आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए वॉलिटिलिटी जैसे जैसे विक्स बढ़ेगा वॉलिटिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मार्केट इलेक्शन के पॉइंट पहले हो सकता है 22,000 भी टच कर दे, मतलब इलेक्शन के पहले बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी भी कर सकता है, क्योंकि 300-400 पॉइंट ही है निफ्टी में। ठीक है, बात अगर हम करें हम निफ्टी की, कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है, निफ्टी में भी कहीं ना कहीं डिलीट करते हैं सब कुछ, डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं, अब निफ्टी में देखो क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्केट में ये जोन था, सेलर्स आए, प्रॉफिट बुकिंग आई, नेगेट नहीं करना चाहिए था इसको 2-3 दिनों में, ये यहाँ से कंटिन्यूएशन होना चाहिए था इस तरह के, तब जाके गैप फिलिंग के हम सोच सकते थे। लेकिन मार्केट में ये नेगेट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे अब क्या हुआ, ऑल टाइम हाई फ्रेश लगा दिया मार्केट में। तो मार्केट को सबसे पहले हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई मार्क करेंगे 21,600, तो क्लोजिंग भी आ गई है 650 के ऊपर। अब ये जो 600 वाला जोन है ना, ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। प्लस फ्लैट ओपन होता है और आज का हाई ब्रेक करता है, आज का हाई क्या है, 675। अब ऊपर की तरफ कोई टारगेट नहीं है हमारा, अगेन निफ्टी में अगर टारगेट ना हो तो 50 मिनट के ब्लॉक बनाने, 685 के ऊपर पहला टारगेट आपका 750, 745 के आसपास 35 मान लो, और सेकंड टारगेट 785 या 800 तक का मैक्सिमम टारगेट आपके दोनों ही रहेंगे। ठीक है, अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, सेलिंग कहाँ करनी है इसके लिए 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा हमें। देखो अगेन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो पहले डिप आएगा, एक डिप आएगा, डिप आने दो, दोबारा जब सेकंड हाफ में जाके अपने हाई ब्रेक करेगा तब यहाँ पे ट्रेड करोगे, तो रैली की पॉसिबिलिटी ज्यादा है पकड़ने की आपको, रेदर देन आप शुरू में ही कोशिश करो बाय बाय करने की, बाय करने की, क्योंकि पहले प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है, सेकंड चीज जैसे मैंने बताया 585 ये वाला जो जोन है, जो मार्केट में पहले एक रेसिस्टेंस था, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी एक्सपायरी वाले दिन, बट यहाँ पे अगर मार्केट दोबारा मिलता है हमें तो हम दोबारा से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और सेलिंग कहाँ करनी है हमें, सेलिंग के लिए हमें थोड़ा सा लेवल को एडजस्ट करना है, इसको 580 की जगह हम इस लेवल को लेके जाएंगे 570। 570 के नीचे जाएगा तब हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा 517 रह सकता है। और ये सेकंड टारगेट आपका ये गैप फिल करने आ सकता है मैक्सिमम 470 के आसपास का, इससे ज्यादा नहीं। बट अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, सेलिंग की साइड थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी कम रखना अगर आप बोल रखते हो, क्योंकि मार्केट बुलिश में आ गया तो हर जगह पे बायर देखेंगे इसको। पहली चीज मुझे तो लगता नहीं, वाली बात तो इतना नहीं चाहिए, अगर गैप अप हो गया तो मार्केट यहीं पे ये वाला जोन है इससे रिवर्स होने की कोशिश करेगा, तो या तो यहाँ पे ट्रेड ले लेना बाइंग का। मान लो जैसे मैंने बताया कि ये लेवल है, फ्लैट ओपन हो गया तो कर ले, गैप अप कर लो नीचे जाके, फिर उसके ऊपर क्रॉस करेगा तो भी कर सकते हो, या फिर अगर गैप अप ओपन हो जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाके इसका हाई ब्रेक करेगा, तब जाके 3 ट्रेड बन सकते हैं बाइंग के। सेलिंग आपकी थोड़ी सी मुश्किल है, नीचे यहाँ पे इसके नीचे ही होगी, लेकिन रैंडम सेलिंग मत करना, क्योंकि रैंडम सेलिंग करोगे अकाउंट खाली हो जाएगा, बार बार खरीदोगे। हालांकि कल मार्केट साइड रहने के भी चांसेस हैं, क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले मूव आ गया, अदरवाइज एक्सपायरी पे मूव आता तो काफी अच्छे खासे प्रीमियम बढ़ जाते। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।